बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉजर रियल स्टोरीज चैनल पर आने वाले तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद कहते हैं। कमरे में अजीब तनाव का माहौल था। सुल्तान की आंखें फटी की फटी रह गई थी। जो वो सुन रहे थे उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। सामने बैठी शख्सियत ऐसी बात कैसे कर सकती है? उनके ज़हन और गुमान में नहीं था। वो फौरन उनकी बात की नफी करते हुए बोले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको गलतफहमी हुई है। जबकि वो शख्स सर नफी में हिलाते हुए गंभीर आवाज में बोले थे, सुल्तान, आपको मालूम है हम झूठ नहीं कहते। झूठ कहना अल्लाह के नज़दीक गुनाह है और हम कोई ऐसा काम नहीं करते जो गुनाह के जुमरे में आता है। ये बोलकर वो खामोश हुए थे, जबकि सुल्तान उलझन का शिकार नजर आ रहे थे। यकीनन उन्हें इस बात पर यकीन करने में वक्त लग रहा था। वो मजीद कुछ कहते उससे पहले ही मखसूस कमरे के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई थी। रात का दूसरा पहर चल रहा था। सुल्तान मोहतात हो गए थे। उन्होंने एहतियातन म्यान से तलवार निकाली थी और दरवाजे की जानिब देखते हुए अंदर आने की इजाजत दी थी। कमरे का दरवाजा खुला था। वो शख्सियत की निगाहें भी दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। अंदर आने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि सुल्तान के वजीर थे। सुल्तान ने सुकून की सांस खारिज की थी, तलवार वापस म्यान में रखी थी और वजीर की जानिब देखते हुए सवालिया बोले थे, किस लिए आना हुआ? सब खैरियत है? उन्होंने झुककर सुल्तान को सलाम किया था और उनकी जानिब देखते हुए बोले, माफ़ी चाहता हूँ सुल्तान मुअज़्ज़म, आप दोनों के दरमियान आया, लेकिन आप तक एक पैगाम पहुंचाना था, अगर इजाजत हो तो। सुल्तान ने सर को हल्की जुम्बश दी थी। वजीर सुल्तान की जानिब देखते हुए बोला, सुल्तान मुअज़्ज़म, मिस्र से जासूस आया है और आपसे मिलने की ख्वाहिश कर रहा है। ये सुनने की देर थी कि सुल्तान ने बेसाख्ता सामने बैठे शख्स को देखा था। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। सुल्तान कोई जवाब देते उससे पहले ही वो शख्स अपनी जगह से खड़े हुए थे और सुल्तान को देखते हुए बोले थे, उम्मीद करते हैं आपको अब हमारी बात समझ आ जाएगी, हम निकलते हैं। जबकि वजीर और सुल्तान बेसाख्ता बोले थे, आप एक रात भी नहीं ठहरेंगे? उन्होंने सनफी में हिलाया था और बेसाख्ता बोले थे, इस काम के लिए हम आए थे वो हो चुका है, इंशाल्लाह अब आपसे मिस्र में ही मुलाकात होगी। ये कहते ही वो सुल्तान के मखसूस कमरे से निकल गए थे। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सुल्तान के अजीज तरीन साथी मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग थे। अक्सर औकात सुल्तान जब भी किसी मुश्किल में फंसने वाले होते थे तो वो उनको आगाही दे देते थे। अल्लाह ताला की तरफ से ये शख्स सुल्तान के लिए एक तोहफा था। चंद पल बाद मखसूस कमरे में उनका जासूस खड़ा हुआ था और सुल्तान को वहां होने वाले काम की आगाही देने लगा था। जबकि सुल्तान सर पकड़ चुके थे। उन्हें अपने आप पर अफसोस हुआ था कि उन्होंने मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग की बातों पर यकीन क्यों नहीं किया। उन्हें काफी देर तक मलाल होता रहा था। जासूस खबर देकर चला गया था, जबकि वजीर सुल्तान के साथ ही मखसूस कमरे में मौजूद था। रात के तीसरे पहर का आगाज हो गया था। काफी देर तक वजीर सुल्तान के हुक्म का इंतजार करता रहा था। जबकि वह खामोश रहे थे तो मजबूरन वो उनकी जानिब देखते हुए बोला, सुल्तान मुअज़्ज़म, परेशान ना हो और ना ही मलाल करें। बाज़ा औकात कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिन पर यकीन करना बेहद मुश्किल होता है। खैर, आप हुक्म करें, आप जो कहेंगे वो हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सुल्तान वजीर की जानिब देखा था। वाकई ये शख्स सुल्तान का बेहतरीन साथी था, जो उनके चेहरे से ही इस बात का अंदाज़ा लगा लेता था कि वो किस तरह की कैफियत का शिकार है। वो उनकी जानिब देखते हुए बोले, आप ठीक कह रहे हैं, हम मिस्र जाकर मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग से माफ़ी मांग लेंगे। आप फौरन से लिबास और खाने का इंतज़ाम करें। हम फजर की नमाज अदा करके मिस्र के लिए रवाना हो जाएंगे। जितनी जल्दी हो सकेगा हम इस काम को इख्तिताम करना चाहते हैं। अगर ये बुराई हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों में फैल गई तो मसला पैदा हो सकता है। वजीर फौरन बोला, सुल्तान मुअज़्ज़म, हम भी जाने की तैयारी करें या फिर हमें महल में ठहरना है? उसके लहजे में एक आस थी कि सुल्तान हाँ बोल देंगे। उसका बस नहीं चलता था कि वो सुल्तान के साथ हर पल रहे। उसे खौफ लायक रहता था कि अगर खुदा न खास्ता सुल्तान पर हमला हो गया तो फिर क्या होगा। सुल्तान ने वजीर की जानिब देखा और तहम्मुल भरे लहजे में बोले, मसला काफी गंभीर है,
हमें एक साथी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपके अलावा इस दुनिया में हमारा बेहतरीन दोस्त और बेहतरीन साथी कोई नहीं है, इसलिए आप भी अपने जाने का बंदोबस्त करें। ये सुनते ही वजीर के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान आई थी और वो सुल्तान के अदब में झुका था और मखसूस कमरे से निकल गया था। वक़्त का पहिया घूमता जा रहा था। फजर की नमाज अदा करके सुल्तान ने बारगाह इलाही में हाथ बुलंद किए थे, अपनी कामयाबी और मुसलमानों की रहनुमाई की दुआ मांगी थी और अपनी ज़ौजा से मुलाकात करके सफ़र का आगाज़ कर दिया था। सुल्तान और वज़ीर एक आम मुसाफिर के लिबास में मौजूद थे। उन दोनों को देखकर कहीं से भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वो एक सल्तनत के बादशाह और वज़ीर है। उन दोनों का घोड़ा सर पट दौड़ रहा था। वक़्त गुज़रता जा रहा था और सूरज सर पर आ गया था। गर्मियों के दिन काफ़ी सख्त थे। सुल्तान को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। सुल्तान अक्सर औक़ात गर्मी के दिन सफ़र नहीं करते थे, लेकिन जब कोई मुश्किल उनकी रियाया पर पेश आती थी, तो वो सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते थे। पसीने से उनका लिबास शराबूर हो गया था, लेकिन उन्हें कोई होश नहीं था। ज़ोहर की अज़ान के वक़्त सुल्तान ने अपना घोड़ा रोक दिया था और एक दरख्त के साए में बैठ के थे। वज़ीर भी उनके साथ मौजूद था। थोड़ी देर तक दरख्त के साए में सस्ताने के बाद सुल्तान ने नदी के पानी से वुज़ू बनाया था और वज़ीर के हमरा नमाज ज़ोहर अदा की थी। खाना तनावुल करके थोड़ी देर आराम किया था और एक बार फिर सफ़र का आगाज़ कर दिया था। वो दोनों तकरीबन असर की नमाज के बाद मिस्र की हदूद में दाखिल हुए थे और ज़ेदा रुख मस्जिद का किया था। सुल्तान की आदत में शुमार था वो किसी भी हाल में हो नमाज किसी सूरत नहीं छोड़ते थे और यही आदत वज़ीर की भी थी। नमाज असर अदा करने के बाद वो दोनों मस्जिद में ही बैठ के थे। उन्हें मालूम था मगरिब की अज़ानें होने में थोड़ी ही देर बाकी है। वज़ीर सुल्तान की जानिब देखते हुए सवालिया बोला, बादशाह सलामत, आगे क्या करना है? नमाज मगरिब अदा करके हुजरे में जाएंगे या फिर गश्त करेंगे? सुल्तान थोड़ी देर खामोश रहे थे। यकीनन वो कुछ सोच रहे थे। चंद पल बाद उन्होंने वज़ीर की जानिब देखा था और तहम्मुल भरे लहजे में बोले, नमाज मगरिब अदा करने के बाद हुजरे में जाएंगे, थोड़ी देर आराम करके नमाज इशा के बाद गश्त पर जाएंगे, क्योंकि अभी आवाम जाग रही है। अगर हम मिस्र में इस वक्त गश्त करते हैं तो लोगों की निगाहों में आ जाएंगे। सुल्तान की बात सुनकर वज़ीर खामोश हो गए थे। थोड़ी देर बाद ही मुअज्जिन ने मिंबर पर खड़े होकर नमाज मगरिब की अजान दी थी और फौरन ही सफ़े बनना शुरू हो गई थी। नमाज मगरिब अदा करके सुल्तान और वज़ीर हुजरे की जानिब चल पड़े थे। अभी उन्हें अपने सफ़र का आगाज़ की कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक उन्हें एक मर्दों का टोला नजर आया था। सुल्तान हैरान हुए क्योंकि वो मर्द बीच रास्ते में खड़े होकर गुफ्तगू कर रहे थे। सुल्तान और वज़ीर कुछ सोचकर उन मर्दों के पास चले गए थे। उनमें से एक बहुत ही पुरजोश तरीके से कुछ बता रहा था और सब उसको बहुत गौर से सुन रहे थे। हाँ हाँ भाई साहब, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। वो दोशीज़ा बहुत हसीन और जमील है, कितना ही गरीब इंसान क्यों ना हो। अगर वो उंदलस के हाकिम की ये शर्त पूरी कर देता है तो वो वहाँ का शहजादा बन सकता है। उसकी बेटी से उसकी शादी हो सकती है। हमें तो समझ नहीं आ रहा हम कैसे इस शर्त को पूरा करें। अगर हम में से किसी एक ने भी उस शर्त को पूरा कर दिया तो दोशीज़ा भी हमारी और वो सल्तनत भी हमारी। सल्तनत के हाकिम की इकलौती बेटी है, वारे के न्यारे हो जाएंगे। सुल्तान ने हैरान होकर वज़ीर को देखा था कि ये लोग किस तरह की बात कर रहे हैं। सुल्तान उनसे पूछना चाहते थे लेकिन थोड़ा घबरा रहे थे। वो यहाँ आए किसी और मकसद से थे और उससे पहले ही अगर सुल्तान किसी की नज़रों में आ जाते तो मसला बहुत बिगड़ सकता था। इसलिए चंद पल सोचने के बाद वो आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन कदम आगे बढ़ने से इनकारी थे। सुल्तान ने वज़ीर को एक नज़र देखा था और एक आदमी को मुखातिब करते हुए सवालिया बोले, आखिर कौन सी शर्त उंदलिस के हाकिम ने रखी है? हमें भी बताओ, हम भी एक बार अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। सुल्तान की बात सुनकर वज़ीर हैरान हुआ था, जबकि सुल्तान के तासुरात हद दर्जा सादा थे। वो आदमी सुल्तान की जानिब देखते हुए बोला, क्या मतलब भाई साहब, आपको मालूम ही नहीं है? आप क्या मिस्र के नहीं हैं? सुल्तान ने सर को नफी में हिलाया था और उस आदमी की जानिब देखते हुए बोले, हम आज ही दूसरे शहर से आए हैं, यहाँ के मुसाफिर हैं, तिजारत करते हैं। खैर आप बताएं, आखिर सल्तनत उंदलुस के हाकिम ने क्या शर्त रखी है? और फिर जो बात उस आदमी ने सुल्तान और वज़ीर को बताई, दोनों ही उस शर्त को सुनकर हैरान रह गए थे। यकीन करना दोनों के लिए ही मुश्किल था। भला सल्तनत का हाकिम ऐसी बात भी कर सकता था, वो भी अपनी औलाद के लिए?
सुल्तान की हैरत बजा थी। उन्हें हैरानगी इस बात पर थी कि लोग इस बात को आगे किस तरह पहुंचा रहे थे। उन्हें बेहद अफसोस हुआ था। वजीर उनकी जानिब ही देख रहा था। थोड़ी देर तक सुल्तान कुछ बोल ही नहीं पाए थे। चंद पल बाद उन्होंने अपना सर झटका था और वजीर के हमरा हुजरे की तरफ बढ़ गए थे। वजीर सुल्तान को देखते हुए बोला, सुल्तान मुअज्जम, ये क्या माजरा है? क्या वाकई आप सल्तनत उंदलुस जाएंगे? जबकि सुल्तान खामोश थे। उन्होंने वजीर के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था। थोड़ी मुसाफत के बाद ही हुजरा आ गया था। अक्सर उनको मिस्र आना पड़ता था, इसलिए सुल्तान ने एक हुजरा अपने लिए खरीद लिया था, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा आसानी हो जाती थी। सबसे पहले उन्होंने वजू बनाया था और कुरान पाक की तिलावत करने लगे थे, जबकि वजीर थोड़ी देर सस्ताने के लिए लेट गया था। कुरान पाक पढ़ने के बाद आजान हो गई थी। सुल्तान और वजीर दोनों ही इशा की नमाज हुजरे में अदा करने लगे थे। अब उनका इरादा गश्त पर जाने का था। वजीर खामोशी से अपनी तैयारी शुरू कर चुका था, जबकि सुल्तान खामोशी से बैठे हुए थे। चंद पल बाद ही सुल्तान वजीर को मुखातिब करते हुए बोले, वजीर मोहतरम, हम कुछ सोच रहे हैं। उनका लहजा तजस्सुस भरा था। वजीर बेसाख्ता उनकी जानिब मुड़ा और सवालिया निगाहों से उन्हें देखने लगा, और फिर जो बात सुल्तान ने कही वो सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसको यकीन नहीं आ रहा था ये बात सुल्तान बोल रही हैं। वो बेसाख्ता बोला, सुल्तान मुअज्जम, लेकिन हम मिस्र किसी और मकसद से आए हैं। अगर हम सल्तनत उंदलुस चले गए तो हमारा मकसद पीछे रह जाएगा। आपको मालूम है ना कितनी बड़ी मुश्किल आने वाली है। मिस्र में मुअज्जज बुजुर्ग तक आपके पास चल कर आए हैं, और फिर जासूस। सुल्तान ने वजीर को एक निगाह देखा था और सरनफी में हिलाते हुए बोले थे, बेशक वो मामला भी बहुत अहम है, लेकिन ये मामला भी कोई छोटा नहीं है। सल्तनत का हाकिम गुमराही के रास्ते पर है और हम पर लाजिम है कि उसे सीधी राह पर गामजन किया जाए। मामला एक औरत का है और उसकी पूरी जिंदगी का। हम इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकते। सुल्तान सादा लहजे में बोले थे, जबकि वजीर खामोश हो गया था। ना उसने पहले कभी सुल्तान के मामलात में मुदाखलत की थी और ना ही आज वो उनके मामलात में मुदाखलत करने वाला था। सुल्तान ने भी अपना लिबास तब्दील किया था और घोड़े पर बैठकर सल्तनत उंदलुस की जानिब चल पड़े थे। उनका इरादा सल्तनत उंदलुस के हाकिम की रहनुमाई करने का था। वक्त का पहिया घूमता जा रहा था। सुल्तान और वजीर दोनों का घोड़ा सरपट दौड़ रहा था। एक लंबी मुसाफत के बाद वो दोनों रात के दूसरे पहर सल्तनत उंदलुस के हदूद में दाखिल हुए थे। सुल्तान की ज़ेरीक निगाहें हर मंजर को अपनी आंखों में कैद कर रही थी। सल्तनत उंदलुस आकर उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि यहाँ के लोग देर रात तक जागते हैं, और ये बात उन्हें बहुत मायूब लगी थी। वो लोग मस्जिद की जानिब चल पड़े थे, क्योंकि यहाँ उनका कोई हुजरा नहीं था। उन्हीं रास्तों पर ही रात गुजारनी थी। सुल्तान की जिंदगी आम बादशाहों जैसी नहीं थी। वो बिल्कुल एक अलग इंसान थे। अपनी रियाया और लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इस वजह से उन्हें कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। रात धीरे धीरे गुजरने लगी थी। सुल्तान बहुत चौकन्ना होकर बैठे हुए थे। उनके लिए ये सल्तनत बिल्कुल नई थी। वो पहली बार सल्तनत उंदलुस आए थे। एक पल के लिए उनका दिल किया कि वो इस सल्तनत का गश्त करे, लेकिन खामोशी से बैठे रहे। उनके साथ मौजूद उनका वजीर सफर की वजह से काफी थक गया था और जल्दी ही नींद की वादियों में उतर गया था। सुल्तान ने मस्जिद के करीब ही तहज्जुद की नमाज अदा की थी और फिर खामोशी से आसमान को देखने लगे थे। उन्हें अपनी ज़ौजा की याद आ रही थी। 2 दिन हो गए थे वो अपने महल, अपनी रियाया और अपनी बीवी से दूर थे। वो अपनी बीवी को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते थे, और उनकी ज़ौजा की सबसे अच्छी बात ये थी कि वो आम औरतों की तरह कभी भी सुल्तान से ना लड़ती थी और ना ही शिकायत करती थी। शायद उन्हें इस बात का इल्म था कि उनका शोहर कौन है और उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। वक्त का पहिया घूमता जा रहा था। थोड़ी देर बाद ही सुल्तान को मस्जिद का इमाम आता हुआ नजर आया था। उसने मस्जिद में जाकर फजर की अजान दी थी और थोड़ी देर बाद ही सल्तनत उंदलुस की रियाया आना शुरू हो गई थी। सुल्तान भी वजीर के हमरा मस्जिद में दाखिल हो गए थे। नमाज फजर अदा करने के बाद सुल्तान का इरादा दरबार जाने का था। वहां जाकर वो उस बादशाह से मुलाकात करना चाहते थे, उसके मुंह से शर्त सुनना चाहते थे और फिर उस शर्त को पूरा करने की कोशिश करना चाहते थे। जबकि वजीर काफी बेजार मालूम हो रहा था, मगर सुल्तान का इरादा एक तीर से 2 शिकार करने का था। वो एक दूर अंदेश बादशाह थे, हर काम में मसलहत देखते थे।
وہ کوई मामूली इंसान नहीं थे, बल्कि वो सल्तनत के बादशाह सुल्तान थे। नमाज फजर अदा करने के बाद उन्होंने सूरज के उगने का इंतजार किया था ताकि दरबार का आगाज हो सके। सूरज तुलुए आफताब होते ही सुल्तान दरबार की जानिब बढ़ गए थे। कई साल बाद वो किसी बादशाह के सामने बतौर रियाया पेश होने वाले थे, इसलिए थोड़ी घबराहट भी थी, लेकिन वो अपने चेहरे से इस घबराहट को अया होने नहीं दे रहे थे। उनकी आदत में शुमार था हर मामले को बआसानी हल करना। चेहरे के तासुरात इस तरह छुपा लेते थे कि उन्हें किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। थोड़े मुसाफत के बाद ही सल्तनत अंदलुस के हाकिम का दरबार आ गया था। सुल्तान ने गहरी सांस हवा की सपुर्द की थी। जो सिपाही हर फरियादी को अंदर भेज रहा था उसके पास गए थे और आने का मसला बताया था। उसने वजीर और सुल्तान को एक निगाह देखा था और सर असबात में हिलाकर अंदर चला गया। वजीर और सुल्तान अपनी ही जगह खड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद उन्हें एक कितार में खड़ा किया गया था। यकीनन ये कितार उन मर्दों की थी जो आज ये शर्त पूरी करने के लिए आए थे। सुल्तान और वजीर का चौथा नंबर था। वक्त गुजरता जा रहा था और जवाल से कुछ देर पहले सुल्तान को अंदर जाने की इजाजत दी गई थी। खड़े रहने के बायस उनके पांव दर्द कर रहे थे। उस कितार में खड़े रहकर सुल्तान को इस बात का एहसास हो गया था कि बाहर मौजूद रियाया बहुत तकलीफ में होती है। उन्हें फौरन ही अपने रियाया की फिक्र सताती थी और उन्होंने सोच लिया था कि महल जाकर सबसे पहले वो बाहर इंतजार करने वाली रियाया को बैठने का इंतजाम करेंगे। और यही हाल वजीर का था। सुल्तान और वजीर एक साथ ही दरबार में दाखिल हुए थे। उन्हें रोका भी गया था, लेकिन ये बोलकर उन्होंने बात को संभाल लिया था कि हम दोनों साथ हैं और शर्त सिर्फ सुल्तान पूरी करेंगे, इसलिए उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी जाए। सुल्तान ने दरबार में कदम रखने से पहले आयतल कुर्सी का विर्द किया था और अल्लाह ताला से दुआ की थी कि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाए। दरबार पूरी शान से सजाया गया था। एक तरफ दरबारी तो दूसरी तरफ अजीज तरीन हस्तियां बैठी हुई थीं और सल्तनत का हाकिम तख्त पर विराजमान था। उसके चेहरे पर फिक्र के तासुरात थे। यकीनन वो अपनी शर्त की वजह से अब हलकान हो गया था। सुल्तान जानते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ आने की जहमत की थी। दरबार में दाखिल होकर सुल्तान ने बुलंद आवाज में सलाम किया था। उनके सलाम का हर एक नफूस ने जवाब दिया था। उनका अंदाज हर फरियादी से निराला था, इसलिए बादशाह सलामत को बहुत गौर से देख रहे थे। ऊंचा लंबा कद, चौड़ी जिसामत, चेहरा पुरनूर, हाथों में तस्बीह, वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ कोई फरिश्ता लग रहे थे। सुल्तान ने बादशाह के सामने खड़े होकर सलाम किया था और अदब से हाथ बांध लिए थे। उस वक्त वो एक मामूली इंसान थे, इसीलिए उन्होंने वही अंदाज अपनाया था। सल्तनत का हाकिम सुल्तान को देखते हुए सवालिया बोला, तुम दोनों में से कौन शर्त पूरी करेगा? सुल्तान ने हाथ खड़ा किया था और हाकिम की जानिब देखते हुए तहम्मुल भरे लहजे में बोले थे, आप हमें शर्त बताएं, हम आपकी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हैं। जबकि वो हाकिम एक पल के लिए मजीद परेशान हुआ था और सुल्तान की जानिब देखते हुए बोला, क्यों, आपको शर्त मालूम नहीं है क्या? वो उसकी जानिब देखते हुए सादा लहजे में बोले थे, बेशक अगर हमें शर्त मालूम ना होती तो हम कभी यहाँ नहीं आते, लेकिन तफसील के साथ हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। हमें उड़ती उड़ती खबर मिली है, तफसील नहीं मालूम। ये बात सुनकर उस बादशाह के चेहरे के तासुरात बहाल हुए थे और वो सुल्तान की जानिब देखते हुए बोला, हमारी महज एक छोटी सी शर्त है और जो भी शख्स हमारी शर्त को पूरा करेगा उसको हम इस सल्तनत का शहजादा करार देंगे, अपनी बेटी से उसकी शादी करवाएंगे और उसको तख्त पर बराजमान करेंगे। ये शान और शौकत उसके नसीब में आएगी। हमारी इकलौती बेटी है, उसके लिए हम सब कर सकते हैं। सुल्तान ने धीरे से सर को जुम्बश दी थी। वो हाकिम मजीद बोला, हमारी शर्त ये है कि जो भी शख्स 2 दिनार से हमारे कमरे को भरेगा उस आदमी को हम अपनी बेटी सौंप देंगे। वजीर के माथे पर बल पड़ गए थे, जबकि सुल्तान ने एक बार फिर से सर को हल्की जुम्बश दी थी और बादशाह की जानिब देखते हुए बोले, आपको मालूम है वो चीज़ क्या हो सकती है? उस हाकिम ने सर नफी में हिलाया था और सुल्तान की जानिब देखते हुए बोला, नहीं, हमें इस बात का इल्म नहीं है कि 2 दिनार में ऐसी कोई चीज़ आ सकती है या नहीं। खैर, आप हमारी शर्त पूरी करना चाहते हैं। सुल्तान एक निगाह अंदलुस के हाकिम के चेहरे पर डाली थी और बेसाख्ता बोले थे, क्या आप इस शर्त की वजह से परेशान हैं? वो हाकिम खामोश हो गया था। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था और उसकी खामोशी इस बात की गवाही थी कि वाकई वो हद दर्जा परेशान हो चुका है। सुल्तान उस आदमी की जानिब देखते हुए मजीद बोले, मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ।
मैं इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता हूँ। आप मुझे 2 दिनार दे दें। मैं जल्द या बद एक ऐसी चीज़ खरीद कर लाऊंगा जो आपके कमरे को भर देगी। इस बात का हम दावा करते हैं। दरबार में मौजूद सब ने ही सर झटक दिया था, क्योंकि आने वाली हर रियाया यही दावा कर रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो दिनार वापस आ जाते थे और कोई भी शख्स ऐसी चीज़ खरीद कर नहीं आ पाता था जो कमरे को भर दे। उस हाकिम ने अपने सिपाही को हुक्म दिया था कि सुल्तान को 2 दिनार दे दिए जाए और हमा वक्त इनके साथ रहा जाए, ताकि ये कोई गद्दारी ना कर सके। सुल्तान के हुलिया और उनके अंदाज से इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि वो कोई गरीब इंसान नहीं है, और यही चीज़ सल्तनत अंदलुस के हाकिम को परेशान कर चुकी थी। वो लोग जैसे ही महल से बाहर आए, वजीर बेसाख्ता बोला था, सुल्तान मुअज्जम, ये आप क्या कर रहे हैं? 2 दिनार के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ खरीदेंगे जिसके बाद पूरा कमरा भर जाएगा? आप समझने की कोशिश करें, हमें उस मंसूबे को भी अमल में लाना है। मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग परेशान हो रहे होंगे। ना ही हम उनके हुजरे पर गए थे और ना ही हमने कोई कार्रवाई की। हमें नहीं लगता कि हमें यहाँ मजीद ठहरना चाहिए। सुल्तान ने एक नज़र वजीर को देखा था और तहम्मुल भरे लहजे में बोले थे, हमें मालूम है आप किस वजह से हलकान हो रहे हैं, लेकिन परेशान ना हो, कोई ना कोई मसले का हल निकल आएगा। यहाँ एक लड़की की ज़िंदगी का मामला है और हम उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने नहीं दे सकते। उज़्र के हाकिम काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। यकीनन वो ऐसी शर्त रख कर खुद भी हलकान हो चुके हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि यह आदमी हर परेशानी से आज़ाद हो जाए, क्योंकि ये एक हाकिम है, उसके ज़िम्मे बहुत से काम हैं, उसके नीचे बहुत सी रियाया है। अगर ये अपनी ही परेशानी में उलझा रहा तो ये रियाया की मदद कैसे करेगा, उनके फ़र्ज़ कैसे पूरे करेगा? जबकि वज़ीर खामोश था। उसे सुल्तान की यह बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। उसका दिल बिल्कुल नहीं था कि वो यहाँ के हाकिम की ये शर्त पूरी करे। उसको ये शर्त ही समझ में नहीं आई थी। यही वजह थी कि उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। दरबार से निकलते ही नमाज ज़ोहर की अजान हो गई थी और सुल्तान तमाम चीज़ों को मुस्तरद किए नमाज की तरफ राग़िब हो गए थे। वज़ीर और सुल्तान मस्जिद के अंदर चले गए थे, लेकिन वो सिपाही बाहर ही खड़ा रह गया था। चंद पल बाद सुल्तान पलट कर आए थे और उस सिपाही की जानिब देखते हुए बोले थे, क्या हो भाई साहब, आप नमाज अदा नहीं कर रहे? उसने सर नफ़ी में हिलाया था और सुल्तान की जानिब देखते हुए बोला, अगर मैं नमाज अदा करने में मशगूल हो गया और तुमने पीछे से कोई कार्रवाई कर दी तो तुम्हें कौन पकड़ेगा? सुल्तान उसकी बात सुनकर मुस्कुराए थे और उसको देखते हुए बोले, हमें अफसोस है, आप एक फौज का हिस्सा होकर नमाज की पाबंदी नहीं करते। क्या आपको मालूम नहीं, मरने के बाद सबसे पहला सवाल हमसे नमाज के बारे में किया जाएगा। अल्लाह ताला हमसे ये नहीं पूछेंगे कि आपने अपने फ़र्ज़ की अदायगी की थी या नहीं। वो सबसे पहले यही पूछेंगे कि आपने नमाज पढ़ी थी या नहीं। हम मस्जिद में ही हैं, हम कहीं नहीं भागे जा रहे। आपको चाहिए कि आप अपनी नमाज पाबंदी से अदा करें। अगर आप नमाज की पाबंदी करेंगे तभी आपकी रियाया भी पाबंदी करेगी। अगर सरपरस्त ठीक ना हो तो रियाया ख़राब हो जाती है। सुल्तान की बात सुनकर वो सिपाही चंद पल के लिए चुप हुआ था और सुल्तान की जानिब देखते हुए सवालिया लहजे में बोला, क्या तुम सल्तनत सुल्तान से हो? सुल्तान की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी और सर इस बात में हिलाकर वो मस्जिद में दाखिल हो गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि वो सिपाही हर हाल में नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में आएगा, और उनकी सोच के बिल्कुल ठीक मुताबिक थोड़ी देर बाद ही वो सिपाही मस्जिद में दाखिल हुआ था। बाद जमात नमाज अदा की थी और सुल्तान के हमरा मस्जिद से बाहर आ गया था। सुल्तान का दिमाग घोड़े की मानित दौड़े जा रहा था। वो हर मंजर को बहुत गौर से देख रहे थे। वजीर भी बहुत परेशान था। अगर उसके बादशाह की बात खराब होती तो सबसे ज्यादा तकलीफ उसको होनी थी। सुल्तान उसके लिए एक मिसाल थे। वो उन जैसा बनना चाहता था, और अगर उनकी बात खराब हुई तो उसको बहुत तकलीफ होनी थी। थोड़ी देर बाद ही सुल्तान की आंखों में चमक आई थी और एक बार फिर दरबार की जानिब चल पड़े थे। वजीर और वो सिपाही दोनों ही परेशान होकर सुल्तान को देख रहे थे कि वो वापस दरबार क्यों जा रहे हैं। वो सिपाही फौरन बोला, आपने उस दिनार का इस्तेमाल तो नहीं किया है और ना ही शर्त पूरी की, तो दरबार क्यों जा रहे हैं? अगर आप शर्त पूरी करने में नाकाम हो गए हैं तो हमें बता दें, हम बादशाह सलामत तक ये इत्तला पहुंचा देंगे। जबकि सुल्तान ने सनफी में हिलाया था और उस सिपाही की जानिब देखते हुए बोले, हमें एक ज़रूरी काम है, हम वो शर्त बहुत आसानी से पूरी कर देंगे, लेकिन उससे पहले सल्तनत के हाकिम से मुलाकात करना बेहद ज़रूरी है। वो दोनों ही सुल्तान की हरकतों से उलझ रहे थे,
लेकिन खामोश रहने में ही आफियत जानी थी। दरबार पहुंचकर सुल्तान ने एक बार फिर सल्तनत के हाकिम से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। सब हैरान रह गए थे कि ये शख्स दोबारा क्यों आया है, क्योंकि जो भी उस शख्स में नाकाम हो रहा था वो दोबारा महल का रुख नहीं कर रहा था। सुल्तान के आने की इत्तला सुनकर उस बादशाह ने उन्हें आने की इजाज़त दी थी। उसकी बादशाह खिल उठी थी। यकीनन वो शख्स खुश हो गया था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि सुल्तान ने उसकी शर्त पूरी कर दी है। सुल्तान अंदर दाखिल हुए थे। पुराने वाले अंदाज में ही उन्होंने सलाम किया था और सल्तनत के हाकिम की तरफ एक दिनार बढ़ा दिया था, जबकि वो सवालिया निगाहों से सुल्तान को देख रहे थे कि ये एक दिनार क्यों वापस किया गया है। सुल्तान उसकी जानिब देखते हुए बोले, हमारा काम महज एक दिनार में हो जाएगा। हम आपको इसलिए ये दिनार वापस देने के लिए आए हैं। वजीर उनके बराबर में ही खड़ा उनकी तमाम कार्रवाई देख रहा था। उसके माथे पर अब बाकायदा बल पड़ चुके थे। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि सुल्तान किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वो यहाँ आए किस मकसद से थे और अब कहाँ उलझते जा रहे हैं, और अब एक दिनार में वैसा क्या खरीदेंगे जिसके बाद पूरा कमरा भर जाएगा। अगर सुल्तान ऐसा नहीं कर पाए तो उनकी बात खराब होगी। उसको बहुत ज्यादा इस बात की परेशानी थी। वहां मौजूद हर नफूस ही सुल्तान को हैरानगी भरी निगाहों से देख रहा था कि वो किस तरह की बात कर रहे हैं। सुल्तान कुछ कहते उससे पहले वो हाकिम बोला था, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आखिर तुम एक दिनार में ऐसा क्या खरीदोगे कि उससे हमारा कमरा भर जाएगा? तुम क्या करना चाहते हो? हमें तफसील से बताओ। सुल्तान ने एक निगाह उस हाकिम पर डाली थी और उसकी तरफ देखते हुए बोले थे, देखिए, हमने उस चीज का बंदोबस्त कर लिया है। आपको हलकान होने की जरूरत नहीं है। हम आपसे एक बात करने के लिए आए हैं। अगर आप हमारी बात मानते हैं तो हम चंद पल में ही इस शर्त को पूरा कर देंगे। उनका लहजा हर बनावट से पाक था। सुल्तान का सल्तनत का हाकिम हैरान रह गया था। क्या उसकी परेशानी दूर होने वाली थी? वो हद दर्जा परेशान था। ये शर्त रखने के बाद उसकी हवा खुश हो गई थी, क्योंकि इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी कोई उस शर्त को पूरा नहीं कर पाया था। यही वजह थी कि उस बादशाह की हवाइयां उड़ी हुई थी। उनको परेशानी थी, अगर किसी ने भी उस शर्त को पूरा नहीं किया तो उनकी बेटी सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहेगी। वो हाकिम थे, उनकी एक जुबान थी, वो अपनी जुबान से भी मुकर नहीं सकते थे। वो सुल्तान की जानिब देखते हुए बोले, आपकी जो बात है हमें मंजूर है। फिलहाल आप हमारी शर्त पूरी करें। सुल्तान ने सर नफी में हिलाया था और उनकी जानिब देखते हुए बोले, पहले आप वादा करें कि आप इस शर्त के बाद हमारी एक शर्त पूरी करेंगे। अगर आप इस बात पर पक्के रहे तो हम फौरन आपकी शर्त को पूरी कर देंगे और आपकी परेशानी को दूर कर देंगे। सुल्तान की बात सुनकर वो हाकिम थोड़ा परेशान हुआ था। उनके लहजे से ही इस बात का अंदाजा हो गया था कि जल्द यहाँ पर ये शर्त पूरी हो जाएगी। वो हाकिम चंद पल सोचने के बाद सुल्तान की जानिब देखते हुए बोला, आखिर तुम्हारी शर्त क्या होगी? हमें पहले बताओ, उसके बाद हम हाँ बोलेंगे। जबकि सुल्तान ने सर नफी में हिलाया था और उनकी जानिब देखते हुए बोले थे, अगर आपने हाँ नहीं की तो हम वापस लौट जाते हैं। वैसे भी हमें तिजारत के लिए दूसरे शहर जाना है। महज आपकी परेशानी और शर्त को पूरा करने की वजह से हम यहाँ पर आए हैं। सुल्तान की बात सुनकर कुछ देर के लिए सल्तनत अंदलुस का हाकिम खामोश हुआ था और फिर सुल्तान की जानिब देखते हुए बोला, ठीक है, हमें आपकी हर शर्त मंजूर है, लेकिन आप शर्त इखलाकियात के दायरे में करिएगा। सुल्तान ने सर को इस बात में हिलाया था और एक बार फिर दरबार से निकल गए थे। दरबार से निकलते ही वजीर उनके रास्ते में हायल हुआ था और उनकी जानिब देखते हुए बोला, सुल्तान मौसम, आप ये क्या कर रहे हैं? कौन सी शर्त? और आप एक दिनार में ऐसा क्या खरीदेंगे कि कमरा भर जाएगा? हमें बहुत परेशानी हो रही है। अगर आपकी बात पूरी ना हुई तो हमें बहुत अफसोस होगा। हम नहीं चाहते कि आपकी बात खराब हो। सुल्तान अपने वजीर की बात सुनकर मुस्कुराए थे। उन्हें मालूम था उनका वजीर उनसे कितनी मोहब्बत करता है, उनके लिए जान देने को तैयार खड़ा रहता है। उन्हें इल्म था कि वजीर ये सवाल पूछेगा। सुल्तान वजीर की जानिब देखते हुए बोले, आपको हमारी जात पर यकीन है? उसने बेसाख्ता सर इस बात में लाया था। वो मजीद कुछ कहता, इससे पहले ही सुल्तान बोले थे, तो फिर हमारी तरफ से परेशान ना हो। यकीन रखिए, हम तमाम मामलात हल कर देंगे। वैसे भी 2 दिन हो गए हैं, हमें अपनी बीवी की याद आ रही है। हम भी जल्द से जल्द महल लौटना चाहते हैं। वजीर खामोश हो गया था। सुल्तान जिस अंदाज में बोले थे, पीछे खड़े सिपाही ने ठिठक कर उन दोनों को देखा था। न जाने क्यों वो दोनों उसे मशकूक लगे थे। सुल्तान फौरन एक दुकानदार के पास गए थे और अपनी मतलूबा अशिया मांग कर उसकी तरफ दिनार बढ़ा दिया था।
वजीर और सिपाही दोनों ही हैरान कुन निगाहों से सुल्तान को देख रहे थे। आखिर ये क्या उन्होंने खरीदा था? उन दोनों की ही समझ से सब कुछ बालातर था। सुल्तान एक बार फिर दरबार की जानिब चल पड़े थे। सिपाही सुल्तान को देखते हुए बोला, भाई साहब, आप क्या करने का इरादा रखते हैं? आपने 1 दिनार बादशाह सलामत को वापस कर दिया और अब 1 दिनार से आपने ये क्यों खरीदा है? आपको चाहिए कि आप जल्द से जल्द ऐसा सामान ढूंढने की कोशिश करें जो बड़ा हो और बादशाह का पूरा कमरा भर जाए। जबकि सुल्तान उस सिपाही की बात सुनकर मुस्कुराए थे और सर नफी में हिलाते हुए बोले, बसा औकात बड़ा ही काम नहीं आता जो एक छोटा काम कर जाता है, इसलिए खामोश रहो। चंद पल की मुसाफत के बाद सुल्तान एक बार फिर दरबार पहुंच गए थे। उनके आते ही वहां मौजूद तमाम लोग अपनी जगहों से खड़े हो गए थे और सुल्तान को बहुत गौर से देखने लगे थे। यकीनन वो सब भी शिद्दत से सुल्तान के आने का इंतजार कर रहे थे। सुल्तान ने दरबार में दाखिल होते ही सल्तनत अंदलुस के हाकिम को सलाम किया था और उनकी जानिब देखते हुए बोले थे, हमने वो माल खरीद लिया है जिसकी बदौलत हम आपके कमरे को भरने वाले हैं। चले हम चलते हैं। वजीर को अब धीरे धीरे सुल्तान की बात समझ आने लगी थी। जो अशिया उन्होंने खरीदी थी उसका मतलब भी वो बाखूबी समझ गया था, मगर सिपाही अभी तक उलझा हुआ था। वो हाकिम अपनी जगह से खड़ा हुआ था, उसके साथ ही उसके कुछ अजीज भी खड़े हुए थे। वो सब ने उस कमरे की जानिब कदम बढ़ाए थे जो महल का सबसे मखसूस और खूबसूरत कमरा था। तमाम कनीज हाकिम की बीवी सब तक ये इत्तला पहुंच गई थी कि इस शर्त को पूरा करने वाला आ गया है। सल्तनत अंदलुस की शहजादी भी अपने बाप के साथ उस कमरे तक आई थी। सुल्तान ने एक नजर उस शहजादी के खूबसूरत चेहरे पर डाली थी। वो शाही लिबास में आसमान से उतरी हुई कोई परी लग रही थी। सर पर खूबसूरत ताज पहने वो वाकई कोई अप्सरा थी। सुल्तान ने उस हाकिम की जानिब देखते हुए हुक्मिया लहजे में कहा था कि इस कमरे को अंधेरे में डुबो दो, हर खिड़की को बंद कर दो, पर्दे डाल दो। ये बात सुनकर फौरन ही उनके हुक्म की तामील की गई थी। चंद पल में ही कोई भी शख्स किसी को नजर नहीं आ रहा था। पूरा कमरा ही अंधेरे में डूब गया था। सुल्तान नीचे बैठे थे, अपनी मतलूबा चीज यानी दिया निकाला था, सबके सामने उससे जलाया था। इसके बाद कमरे में रोशनी नमूदार हुई थी। सुल्तान उस बादशाह की जानिब देखते हुए बोले, हमने आपकी दी हुई रकम में इस कमरे को रोशनी से भर दिया है। हमने आपकी शर्त को पूरा किया। जबकि सल्तनत अंदलुस का बादशाह हैरान कुन निगाहों से सुल्तान को देख रहा था। उसने वाकई उनकी शर्त को पूरा कर दिया था। शहजादी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई थी। सुल्तान की शख्सियत ही इतनी निराली कि कोई भी उन्हें देखता फिदा हुए बगैर नहीं रह पाता था। सुल्तान मजीद बोले, आपको अपनी शर्त याद है ना? उन्होंने सर असबात में हिलाया था और कदम बाहर की जानिब बढ़ाए थे। फौरन ही फिजा में तालियों की आवाज गूंज उठी थी। सुल्तान की जहानत पर वो हाकिम हैरान था। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो क्या कर जाए। दरबार में आते ही उसने सुल्तान से अपनी बेटी की शादी करने की पेशकश जाहिर की थी, जबकि सुल्तान ने उन्हें मना कर दिया था। ये बात सुनते ही वहां पर चहमगोइयां होना शुरू हो गई थी कि इतनी बड़ी शहजादी को शादी से इनकार कर दिया गया। ये कोई छोटी बात नहीं है। जबकि सुल्तान ने अपना लहजा हद दर्जा नरम रखा था और उन सब की जानिब देखते हुए बोले, हम सिर्फ और सिर्फ इस शर्त को पूरा करना चाहते थे। हमारा नाम सुल्तान है, हम सल्तनत सुल्तान से आए हैं। जबकि ये सुनने की देर थी कि नशिस्त पर बैठा हाकिम अपनी जगह से खड़ा हो गया था और सुल्तान को बागौर देखने लगा था। चंद पल का खेल था और फौरन ही सुल्तान को पहचान गया था और खुश होते हुए बोला, हम पहली नजर में ही छिटक गए थे। हमें एहसास हो गया था कि कुछ तो है जो हमें महसूस हो रहा है। खुशामदी सुल्तान मुअज्जम, हमें बेहद खुशी हो रही है कि आप हमारे शहर आए। सुल्तान ने उस हाकिम की जानिब देखा था और अपनी शर्त याद दिलवाने लगे थे। वो बेसाख्ता बोले, आपके लिए गर्दन काट कर कदमों में रख देंगे, आप हुक्म करें। सुल्तान उसकी बात सुनकर मुस्कुराए थे और उसकी जानिब देखते हुए बोले, नहीं, गर्दन नहीं काटनी, आपसे सिर्फ एक इल्तिमास है। आपकी सल्तनत से हमारा मिस्र करीब पड़ता है। आपसे छोटी सी गुजारिश है, मिस्र के लिए कुछ नफरी भेज दें। वहां पर कुछ अरसे बाद एक यहूदियों का लश्कर आएगा। सुनने में आया है वहां की औरतों को अपने घोड़ों पर लाद कर वो लोग ले जाएंगे और जबरदस्ती उनको अपनी बांदी करार दे देंगे, उनसे जबरदस्ती ताल्लुकात कायम करेंगे। मिस्र में रहने वाली हर औरत पर्देदार है, सब इज्जतदार घरानों से ताल्लुक रखती हैं। हमें इसलिए परेशानी हो रही है। हम आए यहाँ पर यही काम अंजाम देने को थे, लेकिन हमें मालूम है इन लोगों तक इत्तला पहुंच ही जाएगी कि हम मिस्र में हैं।
तो वो कभी भी हमारी मौजूदगी में हमलावर नहीं होंगे। इसलिए पीछे से आप हमारे मिस्र की हिफाजत करेंगे। अगर आप इस बात की यकीन दहानी करवाए तो हम बेफिक्र होकर वापस लौट जाते हैं। सुल्तान की बात सुनकर उंदुलुस का हाकिम कुछ पल के लिए खामोश हुआ था, लेकिन फौरन ही सर झटक दिया था और सुल्तान की जानिब देखते हुए बोला, वैसे तो हमारा मिस्र से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन आपने हमें एक बहुत ही बड़ी परेशानी से निकाला है। इसलिए हम वादा करते हैं कि आपके पीछे से मिस्र की हिफाजत हमारे जिम्मे में है। सुल्तान ने सर बात में हिलाया था और उस हाकिम की जानिब देखते हुए तहम्मुल भरे लहजे में बोले थे, आपको एक मशवरा देना चाहते हैं। वो फौरन बोले, जी हुजूर, हुक्म करें। सुल्तान ने उनकी जानिब देखा और बोले, अपनी बेटी की शादी एक ऐसे शख्स से करो जो इससे मोहब्बत करे, इसका ख्याल रखे, दिल देने वाला इंसान हो, इसकी हिफाजत कर सके, किसी भी हालत में इसको नुकसान ना पहुंचा दे, ना कि ऐसे शख्स से जो आपकी बेटी से इसलिए शादी करे कि उसे ये तख्त मिलेगा, ये शान और शौकत मिलेगी। आप हमारी बात समझ रहे हैं ना? वो बादशाह खामोश हो गया था और सर बात में हिलाने लगा था, जबकि सुल्तान ने उसे बहुत सारी दुआएं दी थी और अपने वजीर के हमरा वापस अपने शहर की तरफ गामजन हो गए थे। उन्होंने एक तीर से दो शिकार कर लिए थे। उंदुलुस के हाकिम की परेशानी भी दूर कर दी थी और मिस्र के लिए हिफाजत का इंतजाम भी कर दिया था। बेशक अगर इंसान दिमाग से काम ले तो हर मुश्किल से बआसानी बाहर आ सकता है। प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल राजल रियल स्टोरी को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की प्यारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।